Hello friends, how are you? Hope you all are well and hope your exam was also gone well. Okay, after the exam, again we have to start our new chapter. So let's start subject maths of standard 6th. In that chapter number 3rd, playing with numbers. Okay, in that first one we learned about the total number of things in row and column. Okay, so dear student, see here first one marble in each row. Okay, एक रो में each रो में वन मार्बल है. नंबर ऑफ रोज कितना है 6. सो टोटल नंबर ऑफ मार्बल हमने क्या किया, ईच रो में कितना मार्बल है 1, उसको मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ रो से, तो हमें आंसर क्या मिला 6. 2 मार्बल इन ईच रो. ओके, एवरी रो में यहाँ पे 2 मार्बल है. ओके, ये 1 रो, सेकंड एंड थर्ड. नंबर ऑफ रोज कितना है 3. तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल कितना हो जाएगा 1 2 एंड नंबर ऑफ रो है 3, 1 2 3. सो 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 6. 3 मार्बल इन ईच रो. ओके, 1 2 3, 3 मार्बल है ईच रो पे. नंबर ऑफ रो कितना है 2. तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2, दैट मीन 6. अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखो ये थिंग्स. ओके, यहाँ पे ये तो इतना ही है. फॉर एग्जांपल सपोज ये 100 200 ओके रोज है और आपको कुछ इस तरह के डॉट है या कोई भी थिंग्स है वो फाइंड करनी है. तो जस्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो सबसे पहले रो में कितने हैं 1 2 एंड कॉलम में कितने डॉट है 1 2 3. सो ये 1 2, सो 2 मल्टीप्लाई कर देने का 1 2 3, सो 2 3 जा 6. इसी तरह यहाँ पे 1 2 3, ये कितना है 1 2, 3 2 जा 6. ऑलवेज रो एंड कॉलम का आप मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा जो भी थिंग्स है वो हमें टोटल नंबर ऑफ उसके थिंग्स मिल जाएंगे. लेकिन कंडीशन क्या, वो सीक्वेंस में इस तरह ही होने चाहिए. ओके, then let's start. We studied about the factors. Okay, some important things about factors. उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. ओके, so dear friends, here see on page number 49, first one. Let us see what we conclude about the factors and multiplies. Okay, factor and multiply के बारे में हम क्या कंक्लूजन हमें मिलता है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. सो फर्स्ट वन है यहाँ पे, इज देयर एनी नंबर विच अकर एज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. क्या ऐसा कोई नंबर है जो एवरी नंबर का फैक्टर है? यस, इट इज 1. ओके डियर स्टूडेंट, फैक्टर दैट मीन्स, आपको एक सिंपल एग्जांपल दे दूं. फॉर एग्जांपल नंबर 8. ओके, नंबर 8. तो यहाँ पे 8 है, वो कौन कौन से टेबल में आएगा? हम 1 से स्टार्ट करते हैं. 1 के टेबल में 8 आएगा. यस, 1 मल्टीप्लाई 8. 2 के टेबल में 8 आएगा. यस, 2 मल्टीप्लाई 4. 3 के टेबल में आएगा? नहीं आएगा. 4 के टेबल में 4 2 जा 8, लेकिन वो यहाँ पे आ गया. ये रिवर्स हो जाएगा, 2 4 जा या 4 2 जा, तो वो हमें दूसरी बार नहीं लिखना है. 5 के टेबल में नहीं. 6 7 8, हाँ 8 1 जा 8, लेकिन वो भी यहाँ पे आ गया. 1 8 जा 8 या 8 1 जा 8, दोनों सेम ही है. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे नंबर 1 2 4 एंड 8 है, वो क्या है? इसके फैक्टर है 8 के. ओके, तो इसको हम कहते हैं फैक्टर. तो यहाँ पे बोला है कि ये देखो जो हाईलाइट किया हुआ है. ओके, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. क्या बोला है कि 1 है वो
एवरी नंबर का फैक्टर है। क्यों? क्योंकि नंबर 1 है वो तो सबके टेबल में आएगा। आप कोई भी नंबर ले लो, फॉर एग्जाम्पल 7, ओके, तो 7 1 जा 7 होगा, 6 6 1 जा 6, 5 5 1 जा 5, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है 6 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई 6, 18 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई 18, यानी जो 1 का टेबल है उसमें सब नंबर आएंगे, तो हम ऐसा बोल सकेंगे कि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। सेकंड, कैन 7 बी ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ? क्या 7 है वो खुद का फैक्टर है? यस, यू कैन राइट 7 इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई 1। वट अबाउट 10 एंड 15? तो क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 1, 15 मल्टीप्लाई 1। तो हमें यहाँ पे क्या सीखने मिलता है कि एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ओके, एवरी नंबर है वो खुद का फैक्टर है ही। जैसे कि हमने 8 देखा, तो 8 1 जा 8, यहाँ पे 8 है वो खुद का फैक्टर है। तो ये चीज जो हाईलाइट की हुई है ना वो आपको पता होनी चाहिए। ओके, थर्ड वन, एवरी फैक्टर ऑफ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजिबल ऑफ दैट नंबर। क्या बोला है? एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर, ओके, जो भी फैक्टर है नंबर के वो एग्जैक्ट डिविजिबल होंगे वो नंबर से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 8 है, ओके, तो इसके फैक्टर 1 2 4 8 है। ये चारों नंबर है ना 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी 8 को आप 1 से भी डिविजिबल कर पाओगे, 8 को 2 से भी डिविजिबल कर पाओगे, 4 से एंड 8 से। देन फोर्थ वन, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। ओके, जो इसके फैक्टर मिलेंगे वो या तो उसके इक्वल्स टू होंगे या उससे लेस देन होंगे, यानी उससे छोटे होंगे। कभी भी उससे बड़े हैं वो नंबर के फैक्टर नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल नंबर 8 है, तो यहाँ पे हमें 4 इसके फैक्टर मिले, ओके, वो इक्वल्स टू 8 है, एक 8 है इसलिए, यानी इक्वल्स टू 8 एंड लेस देन 8, ओके। तो ये कोई भी आप नंबर ले लो, उसके जो फैक्टर्स मिलेंगे वो ऑलवेज या तो वो नंबर के इक्वल्स टू होंगे, अदरवाइज वो नंबर से छोटे होंगे। कभी भी कोई भी नंबर का फैक्टर जिसका हम फैक्टर निकाल ले उससे बड़ा कभी नहीं होगा। फिफ्थ वन, नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट। नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ गिवन नंबर, यानी जो भी नंबर के हम फैक्टर फाइंड करते हैं वो फाइनाइट होंगे। फाइनाइट दैट मीन्स जिसको हम काउंट कर पाते हैं, ओके, उसको हम काउंट कर पाए उतने ही फैक्टर होंगे। कभी इनफाइनाइट या अनकाउंटेबल, हम जिसको काउंट ना कर पाए, इतने सारे फैक्टर कोई भी नंबर के नहीं होंगे। हम जो भी नंबर का फैक्टर निकालेंगे उसको हम काउंट कर पाएंगे, या तो वो 5 होंगे, 10 होंगे, 12 होंगे, 20 होंगे, ठीक है, यानी फाइनाइट होंगे, जिसको हम काउंटेबल कर पाएंगे उसको बोलते हैं फाइनाइट। सिक्स्थ वन, एवरी मल्टीप्लाई ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। क्या बोला है? एवरी मल्टीप्लाई ऑफ नंबर, ओके, जो भी नंबर का हम मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। फॉर एग्जाम्पल नंबर 5, तो जब 5 का हम मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, तो वो 5 का हम मल्टीप्लाई करते तब हमें जो आंसर मिलेगा वो या तो 5 मिलेगा या 5 से बड़ा मिलेगा, कभी 5 से छोटा मिलेगा नहीं, ओके। फॉर एग्जाम्पल 5 का टेबल हम बोलते हैं, तो 5 1 जा 5, 5 से स्टार्ट हुआ, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो 5 10 15, अब आगे आगे नंबर ग्रेटर ही होते जाएंगे, कभी रिवर्स में नहीं होगा कि कभी छोटा नंबर हुआ, ठीक है। देन आफ्टर नेक्स्ट वन, 7th, द नंबर ऑफ multiplies of given number is infinite, ओके। यहाँ पे जो नंबर मिलेंगे, नंबर ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ गिवन नंबर, वो कितने होंगे? इनफाइनाइट, यानी उसको हम काउंट नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 5 का टेबल हम बोलते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ओके, फिर 5 10 जा 50, तो फिर आगे भी होगा 10 तक है, तो उसका मतलब ये नहीं कि 5 का टेबल खत्म। 5 11 जा, 5 12 जा, 5 13 जा, 5 100 जा, 5000, 5 मल्टीप्लाई लेख, तो वो कहाँ तक है? वो इनफाइनाइट तक है, ओके, यानी द नंबर ऑफ मल्टीप्लाइज ऑफ गिवन नंबर आर इनफाइनाइट। 8th वन,
एवरी नंबर इज अ मल्टीप्लाई ऑफ इटसेल्फ। ओके, कोई भी नंबर है वो खुद का मल्टीप्लाई है। फॉर एग्जाम्पल 7, तो 7 1 जा 7, 10 तो 10 1 जा 10। Then, dear students, see here we have to given one example. For example, the factor of 6 are 6 के factor हैं 1 2 3 and 6। ओके, ये किस तरह से आया वो भी आपको बता दूं। फॉर एग्जाम्पल 6 है तो 6 कौन कौन से टेबल में आएगा, स्टार्टिंग हम 1 से करते हैं। 1 के टेबल में 6 आएगा, यस 1 मल्टीप्लाई 6। 2 के टेबल में यस 2 3 जा 6। 3 के टेबल में 3 2 जा 6, लेकिन वो तो यहाँ पे आ गया, इसका रिवर्स फॉर्म ही हो जाएगा 3 2 जा 6। 4 के टेबल में नहीं, 5 के टेबल में नहीं, 6 के टेबल में यस 6 1 जा 6, तो वो भी आ गया यहाँ पे 1 6 जा 6 या 6 1 जा 6, दोनों एक ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 6 के फैक्टर हुए 1 2 3 एंड 6। अब इसके जो फैक्टर मिले उसका एडिशन करो 1 + 2 + 3 + 6, तो हमें क्या मिलेगा 12 मिलेगा। ठीक है, यानी जिसका हमने फैक्टर निकाला, यानी ये हमने फैक्टर जो सब निकले वो 6 के निकले, यानी 6 के फैक्टर का जब हमने टोटल किया तो वो हमें मिला 12। यानी जो नंबर का हम फैक्टर निकालते हैं उस फैक्टर का टोटल कर रहे हैं तो वो नंबर से डबल हुआ। ओके, तो इस टाइप के नंबर को हम कहेंगे परफेक्ट नंबर। क्या कहेंगे, परफेक्ट नंबर। सी हियर अ नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर, ऐसा नंबर है यानी यहाँ पे 6 इन विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर, सम यानी टोटल करना किसका, ऑल इट्स फैक्टर, तो हमने उसके फैक्टर का सम किया 1 + 2 + 3 + 6 इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर, ये इससे डबल हो गया, 12 है वो 6 का डबल है, ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। उसको हम क्या कहेंगे, परफेक्ट नंबर।